नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान भारत के राज्यों में कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी बात करेंगे। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौसम तक और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर ये वीडियो। दोस्तों, मानसून सिस्टम के वापस लौटने के बाद, यानी मानसून की वापसी होने के बाद, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों में हुई 16 अक्टूबर के आसपास, उसके बाद से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लगातार कई जगहों पर बरसात हो रही है। और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की उग्रता देखकर ऐसा लग रहा है कि दक्षिण ही नहीं बल्कि मध्य और उत्तर तथा पूर्वी राज्यों में भी कई जगहों पर आने वाले दिनों में बरसात होने की संभावना है। आप सोचेंगे कि मैं लगातार ये डर बढ़ा रहा हूं कि उत्तर भारत में या पूर्वी राज्यों में भी बरसात होने वाली है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अलर्ट करना चाहता हूं ताकि समय से पहले आप अपने काम को निपटा लें, जिससे अंतिम स्टेज में आकर के फसल को नुकसान न पहुंचे इस बारिश और तूफानी हवाओं के कारण। क्योंकि दक्षिण भारत में ये मौसम सामान्य मौसम है। दक्षिण से ऊपर जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे, महाराष्ट्र में भी इस समय बहुत बारिश नहीं होती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन भागों में भी बरसात की संभावना या अपेक्षाएं नहीं होती हैं, लेकिन बरसात की स्थितियां बन रही हैं कई राज्यों पर। मौसमी सिस्टम अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में इमर्ज हो रहे हैं और लगातार इंटेंसिफाई हो रहे हैं। और एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर 27 अक्टूबर के आसपास आने वाला है। तो अक्टूबर के एंड में उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर डब्ल्यूडी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी का प्रवाह लगातार उत्तर भारत की तरफ बढ़ता रहा, तो कई राज्यों पर बरसात हो सकती है। किन जगहों पर बरसात अच्छी होने की संभावना है और कहाँ पर मौसम अभी सूखा रहेगा, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत दोस्तों दक्षिण भारत से ही करेंगे, जहां पर ज़्यादा बारिश की संभावना है, यानी बारिश होने के आसार जो हैं, प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा ही रहेगी। दक्षिण भारत में यहाँ पर आप देखिए तो तमिलनाडु के आंतरिक रीजन और केरल के आंतरिक हिस्सों तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि मौसमी सिस्टम ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी नॉर्थ की तरफ, जिसमें मध्य भारत के सेंट्रल पेनिनसुला जिसे हम कह सकते हैं, दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक क्षेत्र, और तटों पर तमिलनाडु में भी और केरल के भी तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा अगले 24 घंटों में यानी 24 अक्टूबर को हमें देखने को मिल सकती है। भारी बारिश यहां पर तमिलनाडु के उत्तरी तटों से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर पंबन, तंजावुर, कडलूर और इधर कन्याकुमारी तक बरसात होगी और केरल में भी वही स्थिति रहेगी। और आंतरिक कर्नाटक के चित्रदुर्गा, बेल्लारी और उसके ऊपर के हिस्सों में यानी गडग, रायचूर, गुलबर्गा और आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार हैं। गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में बापतला, नेल्लोर, मछलीपट्टनम और अनंतपुर, चित्तूर, नेल्लोर समेत ये जो आंतरिक रीजन है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम समेत जो उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के शहर हैं, क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में, महाराष्ट्र में मुंबई के नीचे कोंकण गोवा का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा। मुंबई तक अब बारिश पहुंच जाएगी। अभी तक मुंबई के नीचे ज़्यादा गतिविधियां हो रही थी। अब मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। और साथ में पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, इधर ऊपर की तरफ कम संभावना है, लेकिन इसके नीचे के भागों में अहिल्यानगर और नीचे की तरफ सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर पूरा संभाजीनगर तक मराठवाड़ा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह की हवा के साथ बरसात की संभावना बन रही है और आने वाले दिनों में कई दिनों तक ये परिस्थितियां बनी रह सकती हैं, इससे निश्चित तौर पर फसलों को, बागवानी और खाद्यान्न फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। अकोला से लेकर चंद्रपुर तक, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया तक कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। नागपुर और ऊपर के जो रीजन है, यहाँ पर कम चांसेस हैं अभी बारिश की। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी और वही स्थिति आपको जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, खासतौर पर उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर बैतूल तक के, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, ये वाला जो हिस्सा है, और यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे और बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। इंटेंसिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी इन क्षेत्रों में, लेकिन हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं और धीरे धीरे मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी रीजन, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी जिले, इन भागों पर भी मौसम बदलेगा और बरसात होने की स्थितियां अनुकूल बनेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। मणिपुर और मेघालय तथा असम में भी बारिश की संभावनाएं हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, अभी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो रही है।
और ना ही संभावना है। दरभंगा, भागलपुर, गया, पटना और वैशाली से लेकर कैमूर और गया जी, साथ ही साथ ऊपर की तरफ पश्चिमी चंपारण, इधर किशनगंज और सिवान, गोपालगंज, इन सभी भागों में फिलहाल अभी शुष्क मौसम रहने वाला है। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन पटना और भागलपुर के निचले इलाकों पर, ये जो कोलकाता सहित गंगेय पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, झारखंड के रीजन है और ये साउथ बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बादल आपको नजर आएंगे। लेकिन उन बादलों से बरसात होने की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। मेनली ड्राई वेदर पूरे क्षेत्र में यहाँ पर रहने वाला है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा और पूरा मौसम शुष्क रहेगा अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर के इधर यहाँ तक कि भरूच के ऊपर का जो हिस्सा है गुजरात का, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज और अरवली, महिसागर, मोडासा या समेत इधर का रीजन पूरा ड्राई वेदर वाला होगा। और इसी तरह से उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास से लेकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, साथ ही नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, इन सभी भागों में भी बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं। बादल थोड़े बहुत जरूर उज्जैन, इंदौर, भोपाल में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या समेत पूरा मध्य और पश्चिमी क्षेत्र ड्राई वेदर रहेगा और इसी तरह से शुष्क मौसम की संभावना अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के लगभग सभी जिलों पर है। बारिश की उम्मीदें नहीं है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत पाली और नागौर समेत जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जल्दी ही उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, इधर बिहार से लेकर के इधर हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान के पूर्वी भागों पर बादल पहुंचेंगे और कई जगहों पर बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। पंजाब में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर की हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा पंजाब में और हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, दिल्ली और आसपास के भागों में और चूरू से लेकर बीकानेर तक इन भागों में रहेगा। तो इन क्षेत्रों में मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट होगी। मौसम सुबह का थोड़ा सा ठंडा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उत्तराखंड, हिमाचल में थोड़े बादल हो सकते हैं आंशिक तौर पर और वही स्थिति गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में रहेगी। बाकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एंटायर वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ड्राई वेदर की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। ये जो बादल हैं नीचे से ऊपर किन राज्यों पर पहुंचेंगे और जिन राज्यों पर पहुंचेंगे वहां पर क्या प्रभाव इन बादलों का नजर आएगा, यानी बारिश की संभावनाएं कितनी हैं, ये कब है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अगले बुलेटिन्स में। लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलता रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।